क्या भारत की विदेश नीति अपनी नैतिक आवाज पूरी तरह खो चुकी है? गजा में हो रहे नरसंहार पर चुप्पी साध लेने वाली भारत सरकार की नीति पर अब देश के रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स ने भी सवाल उठा दिए हैं। 20 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप में शामिल 111 से भी ज्यादा रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री को एक ओपन लेटर दिया। इसमें गजा में हो रहे नरसंहार पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया को कमजोर और दुविधाग्रस्त करार दिया गया। इन अफसरों ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार इस मामले में अपनी दोहरी नीति दिखा रही है। एक तरफ भारत खुद को फिलिस्तीन का पुराना समर्थक बताता है और दूसरी तरफ इजराइल से सहानुभूति जताता है। उन्होंने कहा कि भारत का ये रवैया उनके नैतिक पतन की ओर इशारा करता है, जो न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय छवि बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्यों के भी खिलाफ है। पत्र में गजा की हालत का विस्तार भी किया गया। कहा गया कि कैसे अभी तक 62,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और हर कदम पर मानवीय सहायता में दिक्कतें पैदा की जा रही हैं। इजराइल की कार्यवाही सिर्फ सैन्य मुद्दा नहीं, बल्कि गैर कानूनी, अमानवीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। इसी के साथ गाजा में बच्चों की भूख, मदद करने वालों की हत्या और पत्रकारों के मारे जाने पर भी गहरी चिंता जताई गई। सबसे गंभीर आरोप ये लगाया गया कि जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र के सीज फायर और मानवीय मदद वाले प्रस्ताव पर भारत ने वोट तक नहीं डाला, जबकि 149 देश इसके पक्ष में थे। ये सब भारत की ऐतिहासिक विदेश नीति के बिल्कुल विरुद्ध है। वो नीति जिसने कभी दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम और फिलिस्तीन जैसे मुद्दों पर साफ साफ मानवता का नेतृत्व किया था। इन अफसरों ने मांग की है कि भारत अपनी चुप्पी तोड़कर अन्याय के खिलाफ बोले। अब समय आ गया है कि भारत सरकार अपनी नपी-तुली बयानबाजी छोड़ इस जानलेवा हिंसा और मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ वैश्विक स्तर पर एक स्टैंड ले। ये पत्र सिर्फ भारत सरकार नहीं, बल्कि देश के सारे नागरिकों के लिए है। जरूरत है कि सरकार स्पष्ट, सशक्त और संवेदनशील फैसला ले, ताकि जब पीछे मुड़कर देखा जाए तो भारत इतिहास के सही तरफ खड़ा हो, ना कि मौन होकर पाप का साझेदार बना हो।